So Dada, Yeah, last. good evening, everybody. Dhananjay, you can start with your question. Yeah. So last time there was one question which you said that you will answer in this session, and that question Yes, what was that? are there any benefits of drinking warm water every hour, and especially before, during, and after meals? I don't consider warm water as superior to normal room temperature water. Okay. If you like warm water, drink it. If you don't like warm water, don't drink it. The reason to ask that question, I don't consider any added benefit so far warm water is concerned. During this, हम कहते हैं ना कि हर घंटे में एक 150 ml का पानी का ग्लास या पी लीजिए. ओके. तो उसमें कोई इनफैक्ट एक जमाना था जब मैं आइस कोल्ड फ्रीज का पानी 1 घंटे में पीता था. ओके. वार्म की बात तो दूर की है, रूम टेम्परेचर की बात भी नहीं. मैं आइस कोल्ड पानी पीता था एंड आई यूज्ड टू कीप फिट और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था. सो आपको क्या जचता है, आपको क्या अच्छा लगता है? ठंडा पानी अच्छा लगता है, पियो. नॉर्मल पानी अच्छा लगता है, पियो. No, the reason to ask this question, especially only during lunch and dinner, मतलब खाने के समय आप अगर गर्म पानी पियो तो बेटर, नॉर्मल पानी पियो तो भी ठीक है. ठंडा पानी पीना अवॉइड करो, ऐसा मैं कहता हूं. लेकिन सारी जिंदगी मैंने खाने और मतलब नाश्ते के समय, खाने के समय और डिनर के समय आइस कोल्ड पानी ही पिया है एंड इट डिडंट मैटर मच. ओके, थैंक यू. माय आंसर इज कंप्लीट. Yes, yes, sir. Now today's questions. Yeah, today's question. My first question was. Acha, one more. Vrushali had asked question about last time whether weight matters or not. According to height, we have certain formula how much weight one should have. So far 7.4 is concerned, the 5 basic qualities to assess health are given. Uttam bhuk, gaad zhop, molay वगैरह वगैरह वगैरह. According to me, if these things are managed, weight doesn't matter. So basically weight loss, ये जो कंसेप्ट है ना, वो 7.4 में है ही नहीं. सारा संसार, have you seen any advertisement in a newspaper, a magazine, or nowadays what we call digital platform, कि we give you a formula or a pattern or what we say a theme which will keep you healthy and weight doesn't matter. ऐसी कोई आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी नहीं कहीं. Entire universe is focused on weight loss, and 7.4 we discount it. Weight loss स्वास्थ्य के लिए मैं जरूरी नहीं मानता. आपको स्वस्थ होना जरूरी है. एक मिनट, आपको स्वस्थ होना जरूरी है. वेट कम हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ ठीक है, अब स्वस्थ रहो. क्योंकि आई टेल यू वन फैंटास्टिक एग्जांपल. माय मदर वाज हैविंग वन प्रॉब्लम, लाइक वो हार्ट रेट कम होता था, हार्ट रेट कम हो जाता है. फिर पेस मेकर बिठाते हैं वो रेट मेंटेन करने के लिए. एंड फॉर दैट शी वाज एडमिटेड टू केईएम हॉस्पिटल. केईएम हॉस्पिटल के कार्डियक इंटेंसिव यूनिट में 20 पेशेंट्स थे जब वो एडमिट हुई थी. 20 पेशेंट्स इन दैट आईसीसीयू कुछ बोलते हैं ऐसा, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, करेक्ट. जो सारे हृदय रोग के बीमार थे. और 20 लोगों में से 17 लोग स्लिम एंड ट्रिम थे. आई रिपीट, 20 लोगों में से 17 लोग
स्लिम एंड ट्रिम थे, और 3 पेशेंट सिर्फ जिसको हम ओबेस या मोटे कहेंगे, फैट, वो थे। तो उस 17 लोगों का क्या, जिन्होंने अपना वेट कंट्रोल में रखा, स्लिम और ट्रिम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको हार्ट की बीमारी हो ही गई। तो हार्ट की बीमारी से बचो, वेट कम करने की कोशिश मत करो। वेट कम देखो, इफ यू बिकम हेल्दी, धीरे धीरे वेट मैनेज होगा, बट इफ यू रिड्यूस वेट does not necessarily mean you are becoming healthy. ये पॉइंट हम मानते हैं। तो एक समय ऐसा था, एक महिला मेरे पास आई मिलने घर पे कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है। मैं बोला बात क्या है, क्यों कम करना है? बोले मेरे बेटी की शादी है, और शादी में मैं आई वॉन्ट टू लुक गुड, स्लिम एंड ट्रिम लाइक। तो मैं भी थोड़ा ऑडेशियस हूं, विनम्रता से बात करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैंने उस महिला को इस तरफ से देखा, उस तरफ से देखा, मतलब मैडम आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। वधू मतलब लड़की जो है, उसकी माँ का आपका रोल है, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, यू कैन गो, कोई वजन कम करने की जरूरत नहीं है। शी फेल्ट ऑफेंडेड। मैंने उसको बोला स्वस्थ रहने के लिए मेरे पास आओ, वजन कम करने के लिए मेरे पास नहीं आओ। लेकिन स्वस्थ रहने के बाद अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं उसका, लेकिन वो पार्ट बी है। पहले स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है, वजन बाद में कम हो। तो 7.4 में हाइट के अनुसार वेट मैं मानता नहीं, जरूरत नहीं है। आप अपना बीपी ओके रखो, होमोसिस्टिन ओके रखो, इंसुलिन ओके रखो, HbA1c ओके रखो, GFR ओके रखो, इस हिसाब से अपने सारा स्वास्थ्य को प्लान करो। देन वजन कम हुआ ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है। और कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कोई ड्रामा में पार्ट लेता है, किसी डांस या मतलब जो स्टेज पर परफॉर्म करता है अपनी आर्ट और वॉट एवर इट इज, उसके लिए उसका जो प्रेजेंटेशन है, बॉडी प्रेजेंटेशन, वो अगर ढंग का हो तो उसके काम को और 4 चांद लग जाते हैं। उसके लिए अगर कोई प्रयत्न करता है तो बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन अननेसेसरी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है करके डिप्रेशन में जाना, हाय हाय करना, ये 7.4 का रूल नहीं है। इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य ही हमारा केंद्र बिंदु है और वेट लॉस ये उसका बाय प्रोडक्ट है। वृषाली, एम आई क्लियर? yes sir. ओके, Thank you. धनंजय, या थैंक यू। धनंजय, तुम्हारा पहला प्रश्न। हाँ, so my first question is actually has 3 small questions as part of that. Where are alkaline reserves stored in body? मैं एक एक का जवाब देता हूँ, अल्कलाइन रिजर्व्स आर इन ईच सेल, यू कैन कंसीडर, हर सारे शरीर में है, किसी एक ऑर्गन में नहीं। Okay. How much do we have and how do we know that we have depleted the reserves? And एक्चुअली देखो, अल्कलाइन रिजर्व्स से आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, केमिकल बफर्स में कहूंगा। देखो अल्कलाइन रिजर्व्स क्या, कैल्शियम को हम अल्कलाइन रिजर्व्स मानते हैं ना बेसिकली, तो वो हड्डी में होता है। आई कांट से इट इज एवरीवेयर इन द बॉडी, लेकिन सारे शरीर में हड्डी होती है ना हमारे। हाँ, हड्डी तो सारे शरीर में है ना। क्या हड्डी सिर्फ हाथ में है या पैर में है? हड्डी सारे शरीर में है। करेक्ट। सो अल्कलाइन रिजर्व सारे शरीर में, और बाकी जो केमिकल बफर्स हम बोलते हैं ना, वो केमिकल बफर सारे सेल्स में है। ओके। सो लाइक दैट chemical buffers and alkaline reserves are spread in the entire body. Okay. So does it reflect in any of the 12 clinical tests? No. Okay. So my second question is, I read online that lymphatic system helps in neutralizing metabolic waste and maintain pH.
is it different from the 2 physical and 3 chemical buffers? Yes. Basically, lymphatic system is our defense system. Immunity. Okay. It is a source of immunity. लेकिन वो जो सेल्स के डेब्री है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब लिम्फ में आते हैं तो वो भी वो फिल्टर करते हैं. Okay. बट उसका प्रधान काम इम्यूनिटी मेंटेन करना है लिम्फेटिक सिस्टम का. Okay. Third question is, older family members often need little overcooked food. We know this destroys vitamins, but does it also affect the alkalinity of the food? It depends on how you are cooking it. See, if you are boiling it, steaming it, alkalinity is not disturbed. But if you are roasting it, frying it, then alkalinity is disturbed. Okay. So in my book, while maintaining the alkalinity, how to cook a tasty food, I have given few processes. Okay. For example, if you want to have a sabji, bhaji, any, so I would recommend to first steam it, cook it by steaming, then prepare tadka separately, pour that tadka on that steamed sabji, toss it, and that's all. Okay. How we cook, how Indian way we cook, we take a kadai. We put some oil or ghee. Then we put cabbage, carrot, whatever it is, potato, and then we roast it for half an hour. Then put some water, put some masala. So it is cooked in the kadai. That destroys the nutrition and it changes the acid alkali balance also. So first steam it and on top of it pour some tadka and then it is taken care of. Okay. Clear? Yeah. My fourth question? Yeah. Okay. First question is, how come some dairy products are considered acidic? For example, milk, cheese, and some alkaline forming like curd, buttermilk, etc. Is there any authentic online source for food classification on this basis? You will find many food classifications on internet, what is acidic and what is alkaline, but there are some overlapping and contradictory inferences. Right. Is lemon acidic or alkaline according to 7.4? What is your understanding? Alkaline. What is the pH of lemon? pH I don't remember. It may be low. pH may be acidic, but the pH, I tell you, pH of lemon is around say 2.5 to 3.5. Right. So outside the body, it is extremely acidic. Right. But when it goes inside, I would say it is said that its pH changes to 8.5. Okay. So result is alkaline. Yeah. Like that, even milk products and milk and curd and buttermilk may be acidic outside, but when it goes inside, it creates that alkalizing effect. Okay. So in laboratory, a certain thing may be acidic, but for example, Coca-Cola. pH of Coca-Cola is also 2.5. Right. But you drink limbu pani, it will give alkalizing effect. If you drink Coca-Cola, that will give acidic effect. Correct. So it hardly matters whether a thing is acidic or alkaline outside the body. What happens after you have it, that is more important. And for that matter, limbu, though it is acidic outside, when it goes inside, it is creating alkalizing effect. Okay. And last question is, you mentioned in the day 2 video about meridians and aura photography. And in that you also mentioned that I am right now studying this, so I cannot say more. So I just wanted to know what has been because I think it was a very old video, 3-4 years ago. Yeah. So what conclusion you came to after that?
And how do we know that it's not a pseudoscience? Because there is a conflicting information. No, it is a pseudoscience. Okay. I don't claim that it is a science. It is a pseudoscience. But does it mean that if it is a pseudoscience, you should discard it? That is my point. Okay. If you can use it for betterment, maybe it is not proven, or it cannot be established with double-blind method and placebo effect, so and so, blah 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 blah. Maybe it is not that way. But if you are getting result, and if you feel that you can progress few steps if you get support of this, then there is no harm. Everything need not be scientifically proved for you to follow. Okay. That is how 7.4 I think. Right. Dada, here one question relating to second question of Dhananjay. Yes. Third question. कि वो बोलते हैं कि ओवर कुकिंग करने से, एंड यू सेड दैट तड़का देना चाहिए अलग से और ये करना चाहिए. व्हाट अबाउट स्लो कुकिंग? स्लो कुकिंग में विटामिन्स कितने लॉस होते हैं और ये होता है? देखो, कुकिंग में लॉस इनएविटेबल है. या बट इफ यू प्रेशर कुक, मे बी द लॉस इज मोर. बट इफ यू स्लो कुक, loss is less. Even slow cooking, if you do it in matka, that is earthen pot, then few minerals you get from matka also, not only from food. बराबर. और iron ये है, iron kadai also. Iron kadai also. Even that will help enrich. So slow cooking and using good quality vessels. Like iron or bead. बीडला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? बीडला कास्ट आयर्न. सॉरी, हा, कास्ट आयर्न. आयर्न and cast iron, good contribution. I cook my entire food in brass, cast iron, sometimes stainless steel, and earthen pots. Same here. But I have time. Sir, and I can play with that. But those who are tied up with his schedule, may not be everything is possible. Great. But at least whatever you can, you do it. At least don't use this coated vessels. Sir, stainless steel. Ek minute. I will tell you, there is something called surgical steel. Yeah. Okay. It is a very superior quality material, though it will not add nutrition to your food. At least it will try to protect whatever nutrition is there in the food. Yeah. And Manasi, one of our team member, is actually in that business, and she is doing a great service, I would say. At least those who can afford. I know that these metals are very costly, but at least those who can afford, they can go for it. Yeah. Yeah. Any question about whatever we have discussed? हाँ sir, मी एक कल्पना बोल. हाँ, मी आता मानसीकडनं ते हिलेक्सचा कुकर घेतला, तर मला एक फरक जाणवला की भाजी जी आपण करतो त्याला फार कमी वेळ लागतो. 4 मिनिटात भाजी झाली फरसबीची, आणि रंग तसाच राहिला भाजीचा. That was absolutely great. Yeah. So thanks to Manasi. I would suggest that after our whole course is over, 7, 10 days, 15 days, whatever it is, I would suggest that all of you should listen to Manasi. Manasi will say something about this wonderful product, and maybe she will perform also, if possible, a small dish like whatever she thinks fit, and let us experience that at least online, if not offline. I would love to have it offline and enjoy the food, but I don't know whether it is possible or not. But definitely we will give one session to Manasi. नाही घरी तर येऊच आपण, पण नंतर बघू आपण. Okay, any question? Dada, one question more. That
जो ऑयल आप बोलते हैं कि ग्राउंडनट ऑयल को हीट नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि अब जैसे हम लोग कांदा फ्राई करने का है, उसमें हमने पहले कांदा डाला, ऊपर से ऑयल डाल के और उसको फ्राई किया, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन दैट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। वो तुम घी में कांदा फ्राई करो ना, तुमको ग्राउंडनट ऑयल क्यों चाहिए? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि हाउ इज इट? नो, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। या जैसे भाजी बनाते हैं तो भाजी में ऊपर से हम तेल डाल के और कम गैस पे रख देते हैं। नहीं नहीं, भाजी में पहले पानी डालो थोड़ा और बाद में तेल डालो, लेकिन वो तेल का थोड़ा स्वाद कच्चा रहेगा, तो वैसे डालो मत। आइदर कुक इन घी और कोकोनट ऑयल और विदाउट ऑयल। ओके। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ग्राउंडनट का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कैसे यूज करना है? एक, हम जो चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस आटे में डालो। मान लो तुम 1 चम्मच डालती हो, 4 अगर रोटी बनाना है, 4 रोटी के लिए आप आटा लेते हो और 1 चम्मच डालते हो, तो उसमें 4 चम्मच डालो ना, क्या प्रॉब्लम है? ओके। हमको वो गरम करने से प्रॉब्लम है, ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कुछ लोग रोटी सेकने के बाद, रोटी जब तवे से आप नीचे रखते हो थाली में, फिर आप हाथ से उसको ऊपर से या नीचे से दोनों तरफ से तेल लगाते हो, वो चलेगा। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली भाकरी के साथ जब चटनी खाते हैं, तो चटनी पर हम कच्चा तेल डालते हैं, वो तेल गरम नहीं करते। सो ऐड 2-3 स्पून वैसे खाओ, तो पूरे दिन का जो कोटा है, तो इस तरह से आप खा सकते हो, उसके लिए गरम करने की जरूरत नहीं। जहां गरम करना है, वहां तुम घी वापरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। अभी मैं एक एक को पूछूंगा। राहुल, एनी क्वेश्चन? ओके। श्याम, एनी क्वेश्चन? ओके। भावना तो विचार। नीतल, एनी क्वेश्चन? श्यामा? सर नाही। हाँ, डॉक्टर बोला। हाँ मी बोला। मगाशी तुम्हाला बोलण्याचा प्रयत्न करत होती। हाँ बोला। तुम्ही सुरुवातीचे पहिले 2 की मला ते तुमचं जे वाक्य आहे ते पूर्णपणे अशा रीतीने फिट झाले, आणि जे माझ्या सहवासात लोक येतात त्यांना ते हेच सांगते की यू फॉलो 7.4 ॲज फार एज पॉसिबल. कारण काय, ते चिटिंग होतच. इट इज नॉट, अँड देन द बॉडी विजडम विल टेक केअर ऑफ इटसेल्फ. बाकी तुम्हाला स्वतःला काहीच करायची गरज नाही. म्हणजे ते वेट रिडक्शन ह्याच्याबद्दल तुमची चर्चा चालली होती ना, काही डोक्यात ठेवायचीच गरज नाहीये. मला हे गोल्डन वाक्य मिळालेलं आहे, यू डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट ट्राय टू फॉलो ॲज फार एज पॉसिबल. बॉडी इज so much potent, so much wise, and so much it has the beauty. We are abusing that. We abuse it and then try to find a way out. It is so, आपण म्हणतो ना, you are putting the cart in front of bull. बैलगाड़ी के गाड़ी पीछे होनी चाहिए, बैल आगे होना चाहिए। हम गाड़ी आगे रखते हैं, बैल पीछे रखते हैं, कैसे चलेगी हमारी गाड़ी? हम खुद को इतना वी डोंट नो अवरसेल्व्स, हमारे बॉडी में कितनी पावर है, कितना विजडम है। सिर्फ मात्र थोड़ा सा फर्क करने के बाद इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बॉडी जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, बॉडी वांट्स टू डू इट, बट वी डोंट लेट बॉडी डू इट, वी टेक ओवर। मुझे मालूम है, मैं करूंगा, तुम क्या करोगे? तुम बॉडी को करने दो। हमको ना लेडगो का कोई आइडिया है ही नहीं, लेडगो नहीं करते, मुझे करना है। हाँ, जो तुम्हारा सही खाना है उसमें लेडगो मत करो, उसमें तुम डिसीजन लो, बट वंस वो करने के बाद बॉडी विल टेक केयर, डोंट वरी। ट्रस्ट, माधव जोशी पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन तुम्हारे बॉडी विजडम पर तो ट्रस्ट कर सकते हो ना, हाँ, उतना तो करो। एंड यू सेड राइटली, यू टेक, कहते हैं टेक केयर ऑफ पेन्स एंड पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तुम तुम्हारे बॉडी को क्या चाहिए उतना दे दो, एंड देन यू सी द मिरेकल ऑफ द बॉडी। मैं क्या बताऊं, 12-15 साल से मैं काम कर रहा हूं। आई हैव सीन thousands and thousands of people who are suffering from n number of issues, struggling to come out just by shifting food pattern, not to my satisfaction, whatever they could,
रेगुलर पीरियड्स आने से, वेट लॉस होने से, हेयर फॉल रुकने से इतने सारे अद्भुत अनुभव आते हैं ना उसमें, तब पता चलता है कि हमारी बॉडी की क्षमता कितनी है। और मुझे ना माधव जोशी को बेकार का क्रेडिट मिलता है उसमें, वो दादा 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 दादा। मैं बोलता हूँ दादा विदा कुछ नहीं है, तुम्हारी बॉडी दादा है, ये दादा कुछ नहीं है उसके सामने। दादा तो मामूली चीज है। यू हैव अमेजिंग बॉडी। इस बॉडी को समझो, उस बॉडी को थोड़ा सा तुम कुशन दो, थोड़ा सा उसको सिस्टम में डालो, फिर देखो बॉडी क्या, एंड इट वर्क्स वंडर। तो उतना आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। वृषाली हैज अ क्वेश्चन। मानस कोणाला? वृषाली नाही, वृषाली एक वृषाली मी शोधतो वृषालीला कुठे ती। हाँ वृषाली ओके। हाँ तो मुझे पूछना है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल यूसेज। मतलब मैंने थोड़े महीने पहले कोकोनट ऑयल यूज करना स्टार्ट किया है माय कुकिंग, एंड जैसे आपने बोला कि आपको सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल चपाती में यूज करना है, तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, और मुझे इससे काफी फर्क आया है मेरे डाइजेशन इश्यूज एंड एवरीथिंग। बट मुझे कोई पूछता है ना ये क्वेश्चन कि आपने क्यों चेंज किया, तो मेरे पास ऐसे प्रॉपर आंसर नहीं है उसके लिए, तो आई वांट आंसर फॉर दैट। तो उसको मेरा फोन नंबर दे दो उस व्यक्ति को। देखो कोकोनट ऑयल और घी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यू गेट माय पहला आंसर कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राउंडनट ऑयल में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम ग्राउंडनट ऑयल गर्म करते हैं तो उसमें से फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, एंड वंस यू गेट फ्री रेडिकल्स, वो फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं शरीर में, एंड वो फ्री रेडिकल डैमेज कंट्रोल करना बाद में जाके एक भयंकर काम बन जाता है। इतना उपद्रव करता है वो। और वो फ्री रेडिकल जो है वो शरीर के जितने भी बोलते हैं बिलियन ट्रिलियन इतना मिलियन सेल्स है, ऑल सेल्स ईच एंड एवरी सेल इज वल्नरेबल टू दिस फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कहाँ उत्पाद करेगा उसका कोई नियम नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो मालूम नहीं है। मुझे इतना नियम मालूम है कि तेल गरम मत करो, फ्री रेडिकल तैयार ही नहीं होंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ग्राउंडनट ऑयल का भी जो प्रॉब्लम है ना, वो ग्राउंडनट ऑयल में नहीं है, वो गरम करने में है। सर ऑलिव्ह ऑइल पण त्या लिस्ट मध्ये येऊ शकतं ना? हो येतं ना। ऑलिव ऑयल के बारे में ज्यादा गदगद होने की कोई जरूरत नहीं है। हम गदगद क्यों होते हैं? क्योंकि वो फॉरेन से आया है। नहीं तसं नहीं है। आता सगळे लोग कहता हूं नहीं बोलते, एक बात ध्यान में रखो, ऑलिव ऑयल इज नो ग्रेट ऑयल, ये फंडामेंटल सूत्र समझो। नाही कोकोनट ऑइल जसं आपण गरम करू शकतो आणि परत रिपीट करू शकतो, तसंच ऑलिव्ह ऑइल बद्दल आहे का? नहीं करू शकत। ऑलिव ऑयल ग्राउंडनट ऑयल जैसा है, उसको तुमको ठंडा ही यूज करना है। सी डोंट गो बाय ऑलिव ऑयल, एक मिनट, डोंट गो बाय ऑलिव ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। सैचुरेटेड फैट जो है ना उसको गर्म कर सकते हो, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैट है उसको गर्म नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखो। डोंट गो बाय द नेम ऑफ द ऑयल, उसका सूत्र समझो। क्योंकि सैचुरेटेड फैट गर्म करने से फ्री रेडिकल तैयार नहीं होते, जो हम किचन का हमारा जो रूम टेम्परेचर का जो रेंज है उस रेंज में, लेकिन उस रेंज में अनसैचुरेटेड मतलब मोनो अनसैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड जो ऑयल है वो गर्म करने से उस रेंज में प्रॉब्लम होता है। वो ग्राउंडनट ऑयल है क्या ऑलिव ऑयल है या कैनोला ऑयल है या और कैसा सैफ्लावर ऑयल है वो मुझे नहीं पता। Is it mono unsaturated, polyunsaturated, mufa pufa? Yes, don't heat it. If it is saturated, go ahead, boil it, heat it and fry, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लेम। एंड मी सकाळी उठल्यावरती पण एम्प्टी स्टमक ऑइल पिते, म्हणजे कोकोनट ऑइल, त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत ऍक्च्युअली? एक्चुअली कोकोनट ऑयल है ना, एक तो उसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है उसका, और दूसरा उसमें जो एमसीटी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना उसका यूज हम एनर्जी के लिए करते हैं,
फैट कन्वर्ट में नहीं होता है। सो योर एनर्जी नीड इज टेकन केयर ऑफ विद दैट MCT oil. It is used, not converted into fat. ओके ट्राइग्लिसराइड जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहते हैं ना, उसमें कन्वर्ट नहीं होता है। ओके एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि अभी मैं तो सालों से, मतलब हर कोई सालों से कुकिंग करता है प्रेशर कुकर में, राइट? दाल चावल जनरली, मटन जो पकने में टाइम, यस हाँ, यस। तो ये सालों से चलते आ रहा है, तो इसको अभी कैसे स्टॉप करना है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बात है, मेरा जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आपने मेरे बुक में पढ़ा होगा, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रेशर कुक्ड फूड खाने से ही हुआ है। तो बेसिकली प्रेशर कुकर बंद करके स्लो कुकिंग या मटके का कुकिंग या ओपन कुकिंग या ट्रेडिशनल कुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए करने की जरूरत नहीं है। मैं करता हूं स्वाद के लिए, एंजॉय करने के लिए करता हूं। अच्छा। 7.4 का सारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेशर कुक फूड के दायरे में पड़ता है। आपके पास समय है, आप अगर खाने में रुचि रखते हो, खाना बनाने में रुचि रखते हो, तो ये स्लो कुकिंग का ड्रामा करो। स्वस्थ रहने के लिए स्लो कुकिंग का ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Am I clear, वृषाली? Yes, yes. Thank you so much. ओके। अच्छा, धनंजय कोणी अजून हात वर केलाय का? मला एका वेळेस सगळे दिसत नाहीत. नाही हा आहे, काम नाही केलं दादा. बिफोर दॅट 4 मिनिटं राहिलेली फक्त, जस्ट टाइम. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, और अगर होगा भी कोई तो आप लिख रखो, आगे के सेशन में ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. श्याम, यू हैव एनी क्वेश्चन? 1 मिनिट, आई विल गेट श्याम. दादा, आता तुम्ही खोबरेल तेला संदर्भात सांगितलं ना आता. हा बोल. ऐकेल. हा, तर त्याच्यामध्ये आता काय असा ब्रँड आहेत का कोल्ड प्रेस वापरलं जावं पाहिजे आहे, किंवा बऱ्याचदा म्हणतात की कोणतं तर स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोबरेल तेलाचे पाऊच असतात ते वापरले, याच्यापैकी कोणते वापरलं तर चालणार का? पॅराशूट खोबरेल तेल वापरू नका फक्त, बस, बाकी कोणतेही वापरा. क्योंकि वो एडिएबल नहीं ना, वो खाने के लिए नहीं है, वो वापरने के लिए, मतलब बालों को लगाने के लिए, शरीर को लगाने के लिए. व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आणि कोल्ड प्रेस्ड ऑइल कोणतेही चालेल वापरायला, काय प्रॉब्लेम. ब्रँड असं काही नाही त्याच्यामध्ये. आणि तुमचं जे पुस्तक आहे ना 7.4 ते कुठे अवेलेबल होईल? तर मग वाचायचं झालं समजा या कोर्स, माझ्याकडेच मिळेल. यू गिव्ह युअर पोस्टल ऍड्रेस, आय विल सेंड बाय कुरिअर, देन यू कॅन मेक एनईएफटी पेमेंट. बरं, आणखीन एक सांगायचं होतं की आजच ना माझं मेडिकल कार्ड मिळालं आणि त्याच्यात 80 किलो वजन होतं. नेमका आज सकाळीच विचार केला होता की आपण कमीत कमी 15 किलो वजन कमी करावं लागेल. आता काही विचार लेक्चर ऐकून असं वाटलं की आता की आधी ऍक्च्युली ते गाड्याच्या मागे बैल उभा आहे ना, तो अगोदर गाड्याच्या पुढे घेऊन खेचायला सुरुवात केली पाहिजे. ते आरोग्य ते बैल पुढे ठेवा आणि गाडी मागे ठेवा, ते ऑटोमॅटिक होईल सगळं. ते सोडून द्या, फार नका विचार करू. कालपासून तेच ऐकतोय, जे आतापर्यंत समजून होतं ना त्या सगळ्यांना धक्केच लागतात फक्त. हो, ते माझं कामच धक्का देणं आहे. ठीक आहे, बघूया आता आणखीन पुढे काय काय करायला. येस. सो वी आर कंप्लीट. धनंजय, शॅल वी क्लोज? येस दादा. ओके, बाय बाय, गुड नाईट, सी यू डे आफ्टर टुमॉरो. बाय. सायोनारा. बाय. Yes, bye, good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, दादा. गुड नाइट. गुड नाइट धनंजय. गुड नाइट. अब्बा के शुभ रात्रि तमने.